महाराज की जय। जय। तो महाराज, everybody can mute now. So जैसा कि by the mercy of महाराज हम लोग अभी तक भगवत गीता के 18 चैप्टर के 47 वर्ष तक ब्राह्मणत्व क्या है वो महाराज ने कल बताया, और आज भगवान अर्जुन को और महाराज हमको बताएंगे कि क्षत्रिय की क्वालिटीज क्या होती हैं। थैंक यू महाराज। हरे कृष्णा। आज भी प्रातः काल में जितने भी श्रद्धालु जप करता है इस जप सेशन में जॉइन किए हैं, सभी के चरण में सादर प्रणाम करना चाहूंगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। तो आज हमारे भगवद गीता के चर्चा के क्रम से 18 टेक्स्ट 43 यस, क्षत्रिय स्वभाव। सूर्यम तेज धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चापि अपपलायनम दानम ईश्वर भावश्च ख्यात्रम कर्म स्वभावजम। वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। तो कल हम लोग ब्राह्मण के स्वभाव को, गुण के बारे में, जो उनका गुण स्वभाव से प्राप्त होता है। स्वभाव मतलब जो उनके पास होकर आता, पहले से इनको धारण करने के लिए उनको परिश्रम नहीं करना पड़ता। इस स्वभावजम कहने का मतलब यही है। तो क्षत्रियों में स्वभावजात गुण क्या होता है? सबसे पहले बोलते हैं शौर्यम। शौर्यम मतलब एक प्रकार के उत्साह, युद्ध आदि करने के लिए, वीरता, अपने अंदर अपने शक्ति पर उनका भरोसा है और मन में कार्यपन बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल मौके पर सामने पर खड़े रह करके युद्ध में अपने शौर्य मतलब अपनी वीरता को प्रकट करना है, यह शौर्य। और ये फिर किस प्रकार युद्ध में? धर्म युद्ध होना चाहिए। धर्म युद्ध कहने का मतलब है आपको युद्ध करना नहीं चाहते, युद्ध करने की इच्छा ही नहीं, ऐसी लड़ाई नहीं करना चाहिए, झगड़ालू नहीं है कि कोई स्वार्थ भी नहीं है, कोई स्वार्थ के लिए युद्ध नहीं करना है, लेकिन कोई परिस्थितिवश आपने कर्तव्य है यहाँ युद्ध करके उसको समाधान करना है, तो उसको युद्ध ये बोलते हैं कि ये धर्म युद्ध है। धर्म युद्ध में निस्वार्थ भाव से अपना इच्छा के बगैर केवल कर्तव्य बोध से यहाँ धर्म रक्षा के लिए, यहाँ लोक कल्याण के लिए आवश्यक है, एक कर्तव्य हिसाब से युद्ध करना ही धर्म युद्ध है। तो इसमें अपने पूरी पराक्रम को प्रकट करना, ये शौर्य। तेज उनका ऐसे प्रभाव है कि उनके सामने तेज जिनके पास है, उनके सामने जैसे कोई चोर, उच्चके, इस प्रकार लोग टिक नहीं सकते, डर के मारे भाग जाएंगे। बोले बाप रे बाप, ही इज देयर देन वी शुड नॉट गो। इसके लिए तेज के सामने छोटे मोटे जो सब दुष्ट स्वभाव के लोग हैं वो टिक नहीं सकते, अपने आप सुधर जाएंगे, नहीं तो भाग जाएंगे, नहीं तो सुधरेंगे। जैसे परीक्षित महाराज कली के सामने कली तुमको देख कर, लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, उनको देख कर तेज को कली हाथ उठा दिया, ड्रेस चेंज कर दिया, सरेंडर कर लिया, क्योंकि ये अंडरस्टूड नाउ आया है, यहाँ मेरे चलेगा नहीं। इस बोलते तेज, बिना कहे बिना युद्ध के, जस्ट बाय सीइंग हिम, ये पराक्रम को देख करके आप सरेंडर कर लेना, समझ जाते हैं यहाँ नहीं चलेगा। ये बोले तेज, सूर्य तेज। धृति, धैर्य, धारण शक्ति, यही धर्म में, मर्यादा में दृढ़ रहना, कभी भी किसी परिस्थिति में धर्म मर्यादा से फिर विच्युत नहीं हो जाना, इसी बोलते हैं धृति।
अपने जो स्वभावगत गुण, अपने धर्म को पालन करना, ये सब जो धीरता आदि सब सूर्यता आदि, ये सब धर्म में अड़िग रहना, इसी को धारण कर रहना, इसी दाख्यम इज एक्सपर्ट इन व्हाट? एक्सपर्ट इन सैन्य चालना, एक्सपर्ट इन अस्त्र चालना, अस्त्र शस्त्र लेकर के युद्ध करना। हम लोग को कोई अस्त्र दे दे, हमको चलाना नहीं आता, बाहते पकड़ेंगे, फेंकेंगे, पकड़ेंगे, कुछ आता ही नहीं। नो, वो दक्ष है, इज वेरी एक्सपर्ट इन ढाल, तरवाल, धनुष बाण। आजकल तभी जमाने में जो बाण चल रहा था, आजकल जैसे रिवॉल्वर, राइफल और जो चलाने में, युद्ध में एक शत्रु के सामने पंगा लेकर लड़ने के लिए जो प्रकार की आवश्यकता, कुशलता है, ये सब कुशलता से एक्सपर्टीज होना, इसे बोलते दक्ष। सैन्य परिचालन में भी दक्ष। इस प्रकार से व्यूह रचना करना, इस प्रकार से उनको एनकरेज करना, ये सब, और खुद अपने वीरता अस्त्र चालना में वो एक्सपर्टीज में दक्ष। उसके बाद युद्धे च अवपलायनम, अगर लड़ाई का मौका आता है, आजकल तो लड़ाई घर बैठकर करते हैं, सब सुई ला कर व्यक्ति को जाते नहीं, लेकिन युद्ध का अर्थ सम्मुख युद्ध, सामने शत्रु हो और मारने का नौबत हो। इसी स्थिति में जो पीठ दिखाकर भाग नहीं जाता, जिसे हम लोग को डर लगे युद्ध के होने से हमारा लाइट आउट हो जाता है, बंद कर देते हैं, डार्क कर देते हैं, सब छिप जाते हैं, ऐसा नहीं, छिपने का स्वभाव है ही नहीं। लड़ाई में उनका अंग क्षय हो जाए, सर फट जाए, हाथ कट जाए तो खुशी होगा, प्रसन्न होगा, यस धर्म युद्ध में कुछ उनको अच्छा लगेगा। हमें तो अब कहीं जख्म हो जाने से भाग जाएगा उठ करके, ऐसा नहीं। कुछ युद्ध में अपने पूरी उत्साह के साथ बना रहना, अपने शरीर के अंग हानि आदि होने पर भी प्रसन्नता के साथ फिर भी टिके रहना, भाग कर नहीं जाना, इस युद्धे से अपपलायन, पीठ ना दिखाना, कभी भी सामने पर रहना। और दान देना भी क्षत्रियों का एक विशेष गुण होता है, स्वभावजात गुण। यद्यपि हम आजकल देखते हैं वैश्य लोग बहुत दान धर्म करते हैं, लेकिन वैश्यों के स्वभावजात दान नहीं, उनके पास धन है इसलिए देते हैं, और देते समय में वो विचार कर देते हैं कितना देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, इस प्रकार करते हैं। लेकिन क्षत्रियों का जो स्वभावजात हम शास्त्र आदि में देखते हैं, वो कभी संकोच नहीं करते दान देने में, उनके अंदर स्वाभाविक दान की प्रवृत्ति होता है। और तो पूरा देश को देश दे देते हैं, अपने प्राण पर्यंत, राज्य पर्यंत कुछ भी दे देंगे, क्योंकि जानते हैं अपने पराक्रम फिर ला सकते हैं, तो इसलिए देने में कभी हिचकिचाहट नहीं रखते हैं। इसलिए जो पक्के क्षत्रिय होते हैं, स्वाभाविक जो सच्चे क्षत्रिय होते हैं, उनके अंदर दान देने का और दान देते समय कभी भी आनाकानी करने का, इतने दे दूं ना दूं, क्या करूं, इस विचार भाव नहीं रहता ना। देना है, डम केयर हो, केयरलेसली दे देंगे, लेकिन स्थान काल पात्र देकर दाने देने का डिसाइड किए तो कभी पीछे नहीं हटना पड़े, कि सोचना नहीं कि क्या होगा। दानी जैसे बलि महाराज ने, यद्यपि वो परित्रांत हो सर्वस्व दे, लेकिन पीछे नहीं हटा, मैं बोला देने के लिए दे दूंगा, भले मुझे भीख मांग कर खाना पड़े। ऐसे करना बड़ी देखते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े भागवत में से भी कितने राजाओं के, हरिश्चंद्र कितने राजाओं का है, भिखारी बन करके कुछ भी हो जाए, अपने परिवार बिल्कुल इतने हो गए, लेकिन फिर भी दान देने की प्रवृत्ति में पीछे नहीं हटता है, कुछ भी देने के लिए तैयार। तो ये दान भाव उनके अंदर क्षेत्र में होता है, दान। और ईश्वर भाव, ईश्वर मतलब कंट्रोलिंग नेचर, उनका अंदर स्वाभाविक ये गुण होता है, ये लोक समूह को नियंत्रण करेगा। लीडरशिप का नेचुरल क्वालिटी क्षेत्र में आता है, नेचुरली ही इज ए लीडर। उनके कमांड पर लोग चलने में अपने आप को अच्छा समझेंगे और उनको सुरक्षित समझेंगे, और उनके लोगों को एड्रेस करने का तरीका, दूसरों को सामना करने का तरीका, ये सब देख करके लोग ऑटोमेटिक उनको सरेंडर हो जाए। इसी बोलते हैं ईश्वर भाव। ऑलवेज ही विल नॉट think as controller, he is controller by nature. He will like to control everybody.
कंट्रोल करके अपने स्वार्थ के लिए नहीं, जिसको कंट्रोल करेगा उन्हीं के स्वार्थ के लिए, परार्थ के लिए, लोक कल्याण के लिए वो कंट्रोल करता है। वो कंट्रोल करने का स्वाभाविक गुण उनका पास रहता है, स्वाभाविक प्रभाव, सारी शक्ति उनका साथ रहता है, जो आवश्यकता गुण है। इसलिए ईश्वर भाव भी ये सब क्षेत्र कर्म के स्वाभाविक गुण है। तो कल हम कहे थे कि जो ब्राह्मण के गुण हम चर्चा किए थे, ऐसे गुणवान ब्राह्मण अगर समाज में हो तो समाज के गौरव है। पहले जमाने में राजा होते थे, ये ब्राह्मण को अपना संपत्ति मानते थे। ब्राह्मण जिसका राज्य में जैसे जितने ब्राह्मण रहते इतने गौरवान्वित होते, पूजा करते थे ब्राह्मण को, ब्राह्मण संपत्ति होते थे, देश का आसेट होता था, गौरव होता था। इस प्रकार वो देश को चलाने के लिए जो बिल्कुल स्वाभाविक गुण, प्रभाव, पराक्रम सब गुण से समन्वित जो व्यक्ति होते हैं उनको बोलते हैं क्षत्रिय। उनके पास देश को चलाने में, लोगों को चलाने में, नेता लीडरशिप करने में, दूसरे को सुरक्षा प्रदान करने में, क्षत्रिय का शाब्दिक अर्थ है ख्यात त्रायति इति क्षत्रिय। जो दूसरे को जो क्षत होता है, घाव आदि होता है, उनसे बचा देता है, दूसरे को कष्ट से बचाना, ये है क्षत्रिय के स्वभाव। वो कभी दूसरे के कष्ट देख नहीं सकता, तुरंत अपने सब कुछ छोड़कर कूद पड़ेगा, ये क्षत्रिय के स्वभाव होता है, क्षत्रत्रायते। तो क्षत्रिय का स्वाभाविक गुण ऐसा होता है। तो आजकल हम समाज में ना तो ब्राह्मण इसे देखते हैं, ना तो इसे स्वाभाविक क्षत्रिय ही देखते हैं। क्षत्रिय गुण भी, क्योंकि इसमें क्षत्रिय गुण में जैसे मैं कल कहा था, ब्राह्मण गुण में सत्वगुण की प्रधानता होता है, रजोतम का गौणता होता है, न्यूनता। तम गुण तो प्राय नहीं रहता, रजोगुण का गौणता रहता है और सत्वगुण का मुख्यता रहता है। यहाँ क्षेत्रीय स्वभाव में रजोगुण का मुख्यता और सत्वगुण का गौणता। इसमें भी तम गुण बहुत कम है, ना के बराबर, लेकिन मुख्य भाव रहता है रजो, और सत्वगुण भी रहता है उसमें। सत्वगुण क्योंकि धीरता, धैर्य आदि से सत्वगुण का गौण भाव से रहता है, मुख्य भाव से रजोगुण रहता है, और ये स्वाभाविक गुण होता है। ओके, तो फिर कल भगवान ने शूद्र के स्वाभाविक गुण के बारे में कहेंगे, वैश्य के गुण, वैश्य फिर शूद्र आएंगे। थैंक यू महाराज, थैंक यू सो मच। सो किसी का कोई प्रश्न है या अंडरस्टैंडिंग ऑन दिस वर्स, प्लीज शेयर। ईशान प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नहीं प्रभु जी, आज समझ आया महाराज। गुरुदेव दंडवत प्रणाम गुरुदेव। तो अभी ये पता लगा, क्षत्रियों के बारे में पता लगा कि किस तरह से वो निडरता वगैरह सब कुछ है क्षत्रिय। ऐसे क्षत्रिय मिलने आज के टाइम पे बहुत मुश्किल है, जैसे ब्राह्मण मिलने बहुत मुश्किल है, ऐसे ही क्षत्रिय मिलने आज के टाइम पे बहुत मुश्किल है। तो हमें बस ब्राह्मण बनने की कोशिश करनी चाहिए बिल्कुल। अगर हम बाय बर्थ भी अगर ब्राह्मण है तो हमारे ब्राह्मण की क्वालिटीज आनी चाहिए हमारे अंदर, हमें वैसा बनना चाहिए जैसे बताया महाराज जी ने पिछले श्लोक में कि कितना कुछ बताया ब्राह्मण के बारे में, क्वालिटीज के बारे में। तो वो सब चीजें हमें अपनानी चाहिए। वो ब्राह्मण की क्वालिटी चाहिए, ब्राह्मण का संग नहीं सकते, लेकिन आपके जो सतोगुणी होना चाहिए, सतोगुणी, हाँ, गुणों में प्रेजेंट करना चाहिए। लेकिन जो आपका वर्ण मिला है आपको रह करके, ब्राह्मण बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हाँ, मतलब अगर ब्राह्मण जैसे कि बाय बर्थ होते तो हमें उसके अंदर वो क्वालिटीज आनी भी चाहिए। यस, ब्राह्मण वाली, मतलब वो सतोगुण वाली क्वालिटीज। महाराज प्रभु जी, प्रभु जी, जो जैसे जिस योनि में, जैसे जिस भी हम वर्ण में पैदा होते हैं, जैसे हर कोई भी जीव पैदा होता है उसका एक योनि होती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो मनुष्य जीवन में होता है। तो अगर कोई क्षत्रिय होगा तो उसको क्षत्रिय का कर्म ही करना है ना, तो उसमें सिद्धि प्राप्त हो जाएगी महाराज। वो जन्म के आधार पर नहीं होता, गुण और कर्म के आधार पर वर्णन किया जाता है। हॉरोस्कोप में भी तो होता है, हॉरोस्कोप में भी एक वर्ण आता है ना, तो उसमें उसका है जिनका क्षत्रिय कुल में जिसका जन्म हुआ, ये निश्चित रूप से उनके अंदर क्षत्रिय स्वभाव होना आशा है, क्योंकि उनके
जीन में क्षत्रियता गुण आता है, उनके पिता, उनके चाचा सभी कुछ क्षत्रिय स्वभाव वाले, तो होना चाहिए। लेकिन आजकल समाज में कोई पक्के गुण वाले, इसी स्वभाव वाले नहीं रहते हैं, तो इसलिए जन्म भी सही नहीं होता। नहीं तो जो प्रकृष्ट रूपेण धर्म को पालन करते हैं और ये संस्कार में रहते हैं, इस अभ्यास में, तो उनके कुल में यही प्रकार के स्वाभाविक गुण या गुणवान पुत्र होते हैं। क्षत्रिय के घर में जैसे राजा का पुत्र राजपुत्र राजा जैसा होता है, लेकिन आजकल ऐसे देखा नहीं जाता। अगर पक्के संस्कार बिल्कुल वही गुण से बनकर आते हैं तो होना तो चाहिए ऐसा। थैंक यू महाराज। जैसे महाराज ने बताया कि स्वभाव का मतलब है स्व का भाव। स्व मतलब उसी व्यक्ति का अपना, उसका भाव क्या है, उस भाव के साथ सभी हम लोग जीवन लेते हैं। यस, एनीबडी एल्स? कोई लर्निंग? निपुण प्रभु। हरे कृष्ण महाराज, प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। स्वभाव, जैसे कि प्रभु जी आपने बताया कि जो अपने आप आता है, हमें कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता। यस। बट मेरी अंडरस्टैंडिंग ये भी है साथ में कि जन्म जायते शूद्र, इस कलयुग में सब शूद्र हैं, तो सबसे बेस्ट चीज है इस कलयुग में हमें हरि नाम का जप करते रहना है, क्योंकि सब शूद्र हैं, सब में शूद्र की क्वालिटीज आ गई हैं बिकॉज ऑफ कली का प्रभाव। यस, परफेक्ट। यस रेनू। हरे कृष्णा। तो इसमें महाराज ने शूद्र की सारी क्वालिटीज़ बताई हैं कि क्षत्रिय की सारी क्वालिटीज़ बताई हैं कि कैसे वो उसके अंदर इतना उत्साह होता है, वो हर स्थिति में उसके अंदर वीरता होती है, सारी क्वालिटीज़ बताई हैं। लेकिन हाँ, जैसे निपुण प्रभु ने बोला, हम सब उसमें शूद्र हैं और हमें सिर्फ अपने गुरु की शरण में रह के सारे कर्म करने चाहिए। तो सभी पहले मेरा अपना रियलाइजेशन ये है कि जैसे पहले हम लोग क्षत्रिय को बहुत ये मानते थे कि दे आर किंगली, बट यहाँ पे जो क्षत्रिय के बारे में महाराज ने बताया वो राज ऋषि बताए हैं, जो राजा हैं लेकिन ऋषि के जैसे होते हैं, जो दे आर नर देवा। जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं, दे आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ गॉड ऑन अर्थ, दैट इज द रियल क्षत्रिय। सो दे डोंट जस्ट फाइट, दे फाइट फॉर establishing and re-establishing dharma. So that is the real. So they are very important for the society, just like Brahman is important, plays a vital role in building the society. Same way Kshatriya plays a vital role in building the society and keeping dharma as the center of the society, and God is the center of the society. Their main focus should be how to keep God as the center of society. So that is what I learned, Maharaj. So anybody else who would like to share something quickly? Sanvi, Gopi. महाराज जी ने बताया कि जो क्षत्रिय इतना अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन करते थे, वो ब्राह्मण की गाइडेंस लेके करते थे, और अभी इस सिचुएशन में हमारे पास ब्राह्मण जी नहीं है, सोसाइटी के लीडर्स ही कोई ब्राह्मण की गाइडेंस नहीं लेते, तो फिर पीपल इन जनरल भी उनके कैरेक्टर बिल्कुल अच्छा नहीं होता। तो मैं सोचती थी कि बस अगर हम इस सिचुएशन में महाराज को ही अपना राजा बना ले, और जैसे वो हमें एडमिनिस्ट्रेट करते हैं उनकी इंस्ट्रक्शन से हम जीवन जिए, तो ही हम परफेक्ट लाइफ जी सकते हैं। Yes, that is always the most perfect understanding. आज पहले एक रावण था, बाकी सभी डिवोटीज होते थे, ज्यादा करके डिवोटीज होते थे और बहुत कम डिमंस होते थे। और आज के कलयुग में डिवोटीज मिलते नहीं है, सिर्फ डिमंस ही डिमंस मिलते हैं। तो इसलिए है क्योंकि ब्राह्मण नहीं है तो सारी सोसाइटी कैसी होगी? डिमोनिक सोसाइटी हो गई है। तो वी आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट, एक्सट्रीमली फॉर्चुनेट दैट हमारे पास एक परम ब्राह्मण महाराज के रूप में भगवान ने भेजे। तो हमें अपनी इस गुड फॉर्चून को हमेशा वैल्यू करना चाहिए और महाराज के इंस्ट्रक्शन पे अपने जीवन को जीना चाहिए। निपुण प्रभु, आप कुछ कहना चाह रहे थे? यस, अभी रिसेंटली महाराज ने एक लेक्चर लिया था, उसमें महाराज ने बताया था कि युधिष्ठिर महाराज भगवान की विल पे जब राज कर रहे थे,
तो जितनी भी नेचुरल रिसोर्सेज थे वो अपने आप फ्लरिश कर रहे थे किंगडम में, कुछ अलग से एंडेवर नहीं करना पड़ा था उन्हें। देयर वाज सफिशिएंट ग्रेन्स, रेन्स एंड मिनरल्स एंड मेनी थिंग्स। यस, और गाय का दूध अपने आप निकलता था। यस, जमीन गीली हो जाती है दूध से। सो दैट इज हाउ मच इज द पोटेंसी ऑफ ए राज ऋषि। यस, एनीबडी एल्स वुड लाइक टू शेयर समथिंग? इससे मैं क्या सीखा, अपने जीवन में क्या कर सकते हैं? यस समीर प्रभु। यस सुरेखा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा महाराज, सादर प्रणाम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्योंकि हम सब लोग, जैसे प्रभु जी ने बोला कि शूद्र हैं एज वेल एज हम वर्ण संकर हैं, हम लोगों को यही नहीं पता कि एक्चुअली हमारा वर्ण है क्या। तो उसके लिए, उसको जानने के लिए, रियलाइज करने के लिए भी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वे इज शरणागति। जब हम गुरु के आगे शरणागत हो जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि एक्चुअली हमारे अंदर कौन से गुण हैं। क्योंकि जनरली हम ये कंफ्यूज रहते हैं कि हम भगवत गीता को पढ़ तो रहे हैं लेकिन हमें खुद ही नहीं पता कि हमारा वर्ण क्या है, तो हम कैसे ड्यूटीज को करेंगे। तो इसलिए सबसे बड़ी बात है कि गुरु के जब हम शरणागत होंगे तो ये वर्ण भी हमारा एक्चुअली स्वभाव क्या है वो हमारे आगे अपने आप ही रिवील होना शुरू हो जाएगा। और फिर हम उसी पे चल के, भगवान उसी पे चला के हमें। यस माता जी, बिल्कुल सही कहा आपने। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस। हम लोग अभी सक्षम ही नहीं है जानने के लिए कि हमारा वर्ण क्या है। तो सिर्फ गुरु ही हमें बताएंगे कि हमारा वर्ण क्या है, अदरवाइज हमेशा हम कंफ्यूज रहेंगे, हमें अपनी राइट कर्म नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इट इज ए ग्रेटेस्ट फॉर्चून जिसके पास भी गुरु हैं। दे आर रियली रियली फॉर्चुनेट टू हैव गुरु। दिस इज द बिगेस्ट ट्रेजर दैट वी कैन एवर हैव इन दिस लाइफ टाइम। बाकी सब कुछ भी मिल जाए, इट्स ऑल यूजलेस if we just have one guru and nothing else. We have everything in our life. So because everything can be built just by the instruction of guru. Yes Samir Prabhu. यस महाराज, जैसे महाराज ने बताया था कि हेडलेस बॉडी होती है तो उसका कोई काम नहीं है, इट इज डेड बॉडी, तो उसको पता ही नहीं कहाँ जाना है। तो महाराज हमको मिल गए हैं एज हेड, एज ब्राह्मण, तो उनको हम फॉलो करके अपनी जीवन को सफल बना सकते हैं बहुत इजीली। Yes, by strictly following the instructions. Yes, thank you so much everyone. And let us express our deepest gratitude to Maharaj for giving us this wonderful class by loudly and lovingly chanting 3 times Hare Krishna Maha Mantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare। भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज की जय। So thank you Maharaj, thank you everyone. So we are now going to have Shiksha Ashtakam. Renu, can you play? Yes.